अस्सलाम वालेकुम। लूज टॉक के साथ अनवर मकसूद आपकी खिदमत में। आज ARY की सालगिरह है। जाहिर है लूज टॉक के मेहमान भी कोई ऐसे साहब होंगे जिनका ताल्लुक़ ARY से है। आइए मुलाकात करते हैं सेठ साहब से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सर रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी है, आप कैसे बैठे? आप किस तरह बैठे? कौन? आप। तेरे को क्या तकलीफ है? कोई तकलीफ है? नहीं सर, रिकॉर्डिंग हो रही है। होने दे। मालिक मैं हूँ कि तू? नहीं, आप हैं। मैं पैर नीचे नहीं कर सकता। क्यों? नीचे क्यों टीवी है? आज 16 सितंबर है। ए? आज 16 सितंबर है। होने दे, मैं क्या करूँ? आज ARY की 6ठी सालगिरह है। अच्छा, 6 साल का हो गया। हो गया। मुबारक आपको। सालगिरह है जी। ARY की 6ठी सालगिरह है। एक काम कर, एक मंगा मोमबत्ती और लगा दे मेरे माथे पे और केक समझ के मेरी गर्दन काट डाल। आई बात समझ में? तोबा तोबा, मेरी फैमिली में इतने बच्चे नहीं पैदा हो रहे हैं जितना मेरी फैमिली वाले चैनल खोल रहे हैं। सेठ साहब, आपके सारे चैनल चल रहे हैं। ARY डिजिटल, ARY वन वर्ल्ड बाखबर, ARY फैशन। बेखबर। क्या मतलब ARY फैशन बेखबर? हाँ, फैशन टीवी जो है ना, फैशन टीवी के ऊपर खबरें नहीं आती, जी। लेकिन फिर भी सब कुछ नज़र आ रहा है। ठीक है? फैशन टीवी के ऊपर किसी बात को छुपाना गुनाह है। ARY QTV। बस यही खराबी है ना तुम लोगों में। फैशन टीवी के बाद डायरेक्ट QTV। ये तंजियाबाजी है ना किया करो मेरे साथ में। आप 2-4 और चैनल के नाम ले, उसके बाद में कहें QTV। ARY म्यूजिक, ARY सिटी, थैंक यू, ARY QTV। थैंक यू, थैंक यू। ARY ने और आप लोगों ने असल में धूम मचा दी। मैंने धूम मचा दी है? किधर धूम मचाई मैंने? किधर मचाई मैंने धूम? मैं धूम मचाता हूँ? मैं धूम मचाता हूँ? मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूँ, समझे? डेली किसी न किसी दरगाह शरीफ पे जाके फातिहा पढ़ता हूँ। मैं वापस आता हूँ, बाइक के साथ बैठ के QTV देखता हूँ। QTV जो है ना, तेजीब और एहतराम से बैठ के देखने की चीज़ है। तो तू मेरे को बता, मैं धूम कौन से टाइम पे मचाता हूँ? मेरा मतलब नहीं सर, ऐसे ये चैनल मेरा है जी, जो मैं चाहूँगा वो बात होगी। आपने मेरा मतलब गलत निकाला सेठ साहब। मेरा मतलब था कि ARY के जितने चैनल्स हैं उन्होंने धूम मचाई हुई है। ऐसा जी तेरा ये मतलब था? जी। वो नहीं था जो मैं सोच रहा हूँ। नहीं अच्छा, धूम मचाई हुई है जी। हमारे चैनलों ने। देख, मैं तेरे को एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ। चौधरी सुजात और मुसाहिद हुसैन, इन्होंने इलेक्शन जीत के धूम मचाई हुई है, ये खबर है। उनकी पार्टी के इलेक्शन जीते। हाँ, इतनी मुश्किल पार्टी के इलेक्शन इतनी आसानी से जीत गए, इसको कहते हैं धूम मचाना। मैं कब धूम मचाता हूँ? ARY की सालगिरह में चौधरी शुजात और मुशाहिद हुसैन कहाँ से आ गए? मेरे को बोलने दे, बिल्कुल बोलने दे। ये नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ देखा नहीं कैसे अच्छे लग रहे हैं। ये अपने जो मुशर्रफ साहब सदर साहब हैं, ये और अपने जो शौकत भाई हैं, शौकत अजीज साहब, कितने अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। सर मगर आप समझ नहीं रहे, ARY नहीं, की आप भी सालगिरह नहीं। में ये लोग कहाँ से आ गए? आप भी नहीं, इनको डालना जरूरी है।
ये हम लोग कर रहे हैं ना, इनको डालना जरूरी है, आप रहने दें। मैं तो यहाँ तक चला जाऊँगा, सच्चाई में मैं यहाँ तक चला जाऊँगा कि अमेरिका जो है ना, अमेरिका का लिबनान की जो फड्डे हुए ने, इस फड्डों में अमेरिका का कोई दूर दूर का वास्ता नहीं है। बल्कि ऑनेस्टली स्पीकिंग कि अमेरिका तो इसराइल को जानता भी नहीं है, पहचानता भी नहीं है कि इसराइल है कौन। ARY QTV तो भारत में भी बहुत देखा जाता है। जब भी मैंने QTV खोला था ना, उससे पहले यहाँ पर थे टोटल 10 कव्वाल, 8 नाच पढ़ने वाले, ठीक है। QTV खोलने के बाद में 1 करोड़ कव्वाल पैदा हुए हैं, 50 लाख जो है नाच पढ़ने वाले पैदा हुए हैं, और कोई 8 लाख के करीब इस्लाम की मेज़बानी करने वाले पैदा हुए हैं। एक तरह से QTV खिदमत कर रहा है। हम मुसलमान हैं, हैं? हम लोग मुसलमान हैं, आप लोग खिदमत कर रहे हैं। हम मुसलमान हैं और आप लोग, और हम लोग खिदमत कर रहे जी हैं। जी, एक बात बता, हम लोगों ने क्या खिदमत का कोई टेंडर खोला है क्या इधर? बोलने चुप काय को लग गई है? नहीं सर, देखिए QTV नहीं, पे इश्तहार भी नहीं हम है। लोगों ने कोई टेंडर खोला हुआ है क्या? QTV की जो आप बात कर रहे हो, QTV के ऊपर कोई एडवर्टीजमेंट आती है? नहीं, वही मैं आपसे कह रहा हूँ। नहीं आती ना, तो हम लोग अपने घर पे से चला रहे हैं उसको। इकबाल भाई ने राड़े पाड़ी हुई हैं, कैलकुलेशन कर करके, कोई लोग कुछ इधर उधर से आ रहा है, वो सब इस पे जा रहा है। तो हमने कोई टेंडर नहीं खोला है भाई इस तो ये खिदमत का। कव्वाल आपको तंग करते हैं? क्या बताऊं अनवर भाई आपको, एक बात आज मेरी गिरा में बांध लेना कि गाते हुए कव्वाल को खामोश कराना ऐसे है जैसे जाके जंगल में किसी शेर के साथ आप कोई मस्ती करें। ये गाते हैं और इतनी जोर जोर से गाते हैं, इनका गला जब तक बैठ के लेट नहीं जाता उस टाइम तक गाते रहते हैं। और बैठी हुई आवाज़ के साथ ये जब मेरे से चेक मांगते हैं ना, तो दुनिया का कोई डॉक्टर उस तकलीफ का अंदाजा नहीं कर सकता है जिससे मैं गुजरता हूँ। सेठ साहब से गुफ्तगू जारी है, आप इश्तहार देखें। जी सेठ साहब, वक्फा ख़त्म हो गया। वक्फे से पहले हम कव्वाली पर बात कर रहे थे। अभी मैं तेरे को बताता हूँ, 2-4 कव्वाल होंगे जो डिमांड में है और ओरिजिनल है, बाकी जो है नहीं सिफारिशी है। तो आप सिफारिश मत सुने। मैं नहीं सुनूं, जिधर मैं बैठा हूँ ना तू उधर आके बैठ जा। बुरी बातें सुनने से बेहतर है कि आदमी सिफारिश सुने। क्या है, 2-4 कव्वाल आ जाएंगे ने, उसमें एक वो ढोलकी वाला होगा, दूसरा हारमोनियम बजाएगा ने, 2-4 गाने वाले होंगे। नहीं, जब भी हम लोग क्लासिकल म्यूजिक का जो यहाँ से प्रोग्राम होते हैं ना, उसमें खाली एक आदमी होता है, मतलब एक गाने वाला और हारमोनियम वाला, तबला, खाली 3-4 लोग। बस बस बस, अल्लाह तेरी उम्र दराज करे। पॉप सिंगिंग 4-5 होती है, 4 पॉप सिंगिंग में भी यही होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, कम भी होते हैं। जैसे ये नहीं आजकल जो बहुत हिट है, 2 छोकरे जो जिन्होंने स्पाइडरमैन के ऊपर जो जी जी जी, अच्छा नहीं, गज़ल में एक ही होता है। गज़ल में एक होता है,
लेकिन हम लोगों को ये अंदाज़ा नहीं था अनवर भाई कि कव्वाल में 20-20, 25-25 आदमी भी होंगे। अब टेंशन क्या है? जी टेंशन ये है कि ये जो 20-22 आदमी होते हैं, पहले तो इन लोगों के मेकअप करो, ठीक है? जी मेकअप में क्या होता है? पाउडर, पाउडर लगता है ना जी फेस जी के ऊपर। पफिंग होती है जी। हाँ वही वही पाउडर लगता है। अब देखो महंगाई किधर जा रही है अनवर। एक पाउडर की जो डिब्बी आती है ना, वो 400 रुपये की है। जी 8 पाउडर की डिब्बी वो 22 आदमी के ऊपर फेस पे लगाने में लगती है। तो कितने हो गए? 3,200 रुपये, 3,200 हो गए ये। फिर उसके बाद उनको जो है चेक भी दो। अच्छा 400-400 रुपये की एक एक डिब्बी भी खर्चा करो और उनको फिर चेक भी दो। और फिर भी आएंगे मेरे ऑफिस में, आकर शिकायत करेंगे कि सेठ साहब मेरी गर्दन काली रह गई है, इधर पाउडर नहीं लगा है। तो मैंने तो एक से गुस्से में कह दिया, मैंने कहा आप अपनी गर्दन इधर लाइए, मैं आपकी गर्दन मरोड़ देता हूँ, न रहेगी गर्दन न जरूरत पड़ेगी मेकअप की। कव्वाली तो तकरीबन ख़त्म हो गई थी, ये तो आप लोगों ने इसको दोबारा रिवाइव किया है। हाँ मैं बोल रहा हूँ ना तुमको नेक काम कि हमने तो इसको, मैंने आपको पहले जैसे बताया ना कि हमने तो इसको नेक काम समझ के शुरू किया था। अब 22-22 आदमियों के कपड़ों के ऊपर इस्त्री करना, उनके इजार बंद ढूंढना, उनको मेकअप करना, ये सब कितना टेंशन की बात है। और किसी कव्वाल अभी- से आपका झगड़ा भी हो गया था? हैं? किसी से झगड़ा हुआ था किसी हाँ कव्वाल? हुआ नहीं मेरा झगड़ा। अब पूछो क्यों हुआ मेरे को झगड़ा? क्यों हुआ? मैं देता हूँ ना आपको सवाल, आप पूछो सेठ साहब झगड़ा क्यों हुआ। सेठ साहब झगड़ा क्यों हुआ था? अभी आप भी एक पढ़े लिखे आदमी हो, कव्वाली के अंदर कितने लोग होते हैं? जितने भी होते हैं जी। साज कौन कौन से होते हैं उसमें? ढोलक, हारमोनियम, तबला। तबला, यही है ना? जी। अल्लाह आपकी उम्र दराज करे। एक पार्टी ऐसी आई कव्वाल की, कहती है कि ढोलक, तबला और हारमोनियम के साथ में बीन भी चाहिए। बीन? तेरा मेरा मजाक है? नहीं तो मैं मजाक कर रहा हूँ? नहीं नहीं। अच्छा बीन, पुआ वहाँ पुंगी नहीं बजती है, अच्छा, जो अच्छा। पुंगी जिससे बजती है, जी जी सपेरे जो जी बजाते जी हैं, बीन। वो मेरे को बोल रहा है कि सेठ साहब कव्वाली में बीन। मैंने बोला बीन की क्या ज़रूरत है? कहने लगा बोलों की डिमांड है। जा मोला, मैंने तो राड़ पाट ली। मैंने उसको बोला भाई कौन से ऐसे बोल हैं जिसकी डिमांड है कि इसमें कव्वाली में बीन बजे? तो उसने मेरे को बोल गा के सुनाए, पीर जी मेरा तंडोले मेरा मंडोले, पीर जी मेरे दिल का गया करार रे, पीर जी कौन बजाए बांसुरिया, पियो वियो 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 वियो। फिर आपने क्या कहा? मैंने कहा जो मैंने कहा नहीं, अपना चैनल होने के बावजूद मैं वो ऑन एयर नहीं कह सकता जो मैंने कहा है। साले की बीन जो है ना मेरी ऑफिस में पड़ी हुई है डेकोरेशन के तौर पे। 1500 रुपीज़ दिए मैंने। कितने? 1500 रुपये। 1500 रुपये। बीन छोड़ के भाग गया? बीन छोड़ के भागा। लेकिन बाद में मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली कि 1500 मैंने पेमेंट की। बीन की? हाँ, उसमें 50 रुपये दिए उन लोगों ने, कव्वालों ने बीन वाले को, और 1450 रुपये खा गए। बीन वाला कौन था? अरे बीन वाला सपेरा, सपेरा जो नहीं बजाते हैं उसको लेके आ गए। सांप पकड़ने वाले? सांप पकड़ने। मैंने बोला कव्वाली में क्या सांप पकड़ोगे? नहीं माने। 6 साल का अरसा कैसा गुजरा सर? 6 साल का अरसा कैसा गुजरा आपका?
बताएंगे या नहीं बताएंगे? बताता हूँ, जल्दी है तेरे को? नहीं ये किसका है ये टीवी? जी, आप सब कुछ आपका सर, टाइम किसके पास है? आपके पास। मेरी मर्जी। जी जी बिल्कुल सर। बताऊँ बताऊँ नहीं बताऊँ, मैं ऐसे आधा घंटा बैठा रहूँगा? आपको चेक देता है ना मैं, जी जी आप बैठो बस। ठीक है सर। मगज में आएगा तो बताएंगे, नहीं आएगा नहीं बताएंगे। अभी सेठ का मूड नहीं है। अभी ये ड्रामों वालों की बदमाशी देखो, मैं बता रहा हूँ अब तुमको। मैंने इन लोगों को समझाया कि देखो बेटा, ड्रामे में जो है ना, एक छोकरी से काम चलाओ नहीं, 10-10 छोकरियां डालेंगे, ठीक है? 4 छोकरियां ले जाती हैं दुबई में किश्ती पे लिटाने के लिए। मैंने बोला भाई उनको किश्ती पे लिटाना है तो इधर कराची में केमाड़ी है, वहाँ पे किश्ती में लिटाओ। बोले नहीं सर, दुबई में किश्ती का मजा ही और है। हम लोग दुबई से कराची आ गए और ये छोकरियों को किश्ती पे लिटाने के लिए दुबई लेके जा रहे हैं। हम लोग के पास क्या हराम का पैसा है? बोल रहे हराम का पैसा है हम लोगों के पास। सेठ साहब से गुफ्तगू जारी है, मिलते हैं वक्फे के बाद। जी सर, वक्फा ख़त्म हो चुका है। बोल। वक्फा ख़त्म हो चुका है सर। वक्फा ख़त्म हो गया है तो अब हम बातचीत शुरू कर सकते हैं। हाँ करो। आपके प्रोग्रामों को इश्तहार तो बहुत मिल रहे हैं सर। क्या कह रहा है? आपके प्रोग्रामों को इश्तहार तो बहुत मिल रहे हैं। ज़्यादा है ना, अब्दुल्ला कादवानी बनने की ज़रूरत नहीं है, जो आप हैं वो रहे। फैशन टीवी के बारे में आप क्या कहेंगे? मैं नहीं देखता। सर, फैशन टीवी भी आपके अंडर है? मेरे अंडर कंट्रोल जो है वो तो बेचारी फैशन भी नहीं करती है। फैशन टीवी सर बहुत लोग देखते हैं। फैशन टीवी बहुत ज़्यादा लोग देख रहे हैं। इसी वजह से क्यू टीवी के जितने लोग हैं ना वो सारे नाराज़ हो गए हैं फैशन टीवी की वजह से? हाँ। क्यों? वो कहते हैं क्यू टीवी पे हमारे तो फेस का मेकअप नहीं होता और फैशन टीवी पे लोगों की नाफ पे पफिंग हो रही है। 6 साल में सर आप लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए? है ना? 6 साल में आप लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए? है ना? जी सर। अगर ऐसे ही पहुँचते रहे तो अगले साल लगता है मेरे को कि मैं आपके पास आऊँगा कि अनवर भाई मेरे को ड्रामे में कोई चांस दिला दें। सेठ साहब, आप कैसी बात कर रहे हैं? सारी दुनिया से फ़ोन आ रहे हैं कि एयर बाय म्यूज़िक, एयर बाय वन वर्ल्ड, एयर बाय डिजिटल, एयर बाय क्यू टीवी, एयर बाय सिटी, HBO, पता नहीं क्या क्या चैनल्स हैं आप लोगों के। और माशाल्लाह सब चल रहे हैं। कैसे प्रोग्राम आ रहे हैं, कैसे ड्रामे आ रहे हैं, और बोल कैसी कवालियाँ आ रही हैं। और बोल। और हिंदुस्तान में भी सिर्फ क्यू टीवी देखा जा रहा है। बस मज़ा आ गया। टेसड़े, तेरी यही बात मेरे को पसंद है कि तू हमारे ही चैनल पे बैठ के हमारे ही मुंह पे जो तारीफ़ें करता है ना, तो मैंने इसी वजह से तेरा चेक साइन कर दिया है। किसी को बताना नहीं हो, मैंने किसी का चेक नहीं दिया है, खाली तेरा चेक मैंने बना दिया है। समझे? तो फनकार कैसे लगते हैं आपको? डाकू 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 ऐसे इतने पैसे तुम लोग मांगते हो मिर्जा मौला, डाकू में और तुम लोगों में कोई फर्क नहीं है। चलें, आखिर में एक मरतबा फिर 6 साल की मुबारक। कितने साल की 6 मुबारक? साल की मुबारक। तू मेरे को 14 साल की करा दे ताकि ये सिफारिशी आर्टिस्टों से और कव्वालों से मेरी जान छूटे। शुक्रिया सर, आपसे मिलकर बहुत खुशी। हाँ बस ठीक है, मैं बिजी हूँ। आज एयर बाय की 6ठी सालगिरह है। आपने सेठ साहब की बातें सुनी,
बहुत अच्छे आदमी हैं और बहुत अच्छी तरह अपना चैनल चला रहे हैं। इंशाल्लाह इनसे अगले साल 7वीं सालगिरह पर मुलाकात करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। एक मिनट मेरे से पूछ के बोलो कि 7वीं सालगिरह पे मुलाकात होगी। क्या पता मुझे आपकी ज़रूरियत ना हो अगले साल। आप पूछो मेरे से कि सेठ साहब क्या मैं अगले साल सेठ भी साहब, क्या मैं अगले साल इसी प्रोग्राम में मेज़बान की हैसियत से आपके सामने आ सकता हूँ? जरूर जरूर। अब मैं इजाज़त दे रहा हूँ, अब बोलो। खुदा हाफ़िज़।